खुदा का करम रहम फजल और प्यार आपके साथ हो। आज एक बार फिर ईद के उन अय्याम को जो खुदा में यीशु मसीह ने यरूशलेम में बसर किए। मैंने अर्ज किया था कि यीशु मसीह अपने रुफ़का के साथ, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो यरूशलेम में दाखिल हुआ और बहुत से हजूम के लोगों ने उसको बादशाह होने के लिए मुंतखब कर लिया और डालियाँ उन्होंने अपनी ईद के त्यौहार के मुताबिक, उस ईद को मनाने के मुताबिक डालियाँ लहराईं। लेकिन यीशु मसीह जब गधी पर सवार हुए तो उन्होंने अपने जो पेशनगोइयाँ उनके लिए की गई थी उनको सादक किया कि लोग मुझे बादशाह तो कह रहे हैं, लेकिन मैं जंग करने के लिए यरूशलेम में नहीं आ रहा, मैं तो सुलह के लिए। और वो बहुत बड़ी खुशखबरी जो फरिश्तगान ने यीशु के पैदा होने पर दी थी, उसको सादक करने के लिए, उसको सच जाहिर करने के लिए जो है मैं गधी पर सवार हो गया। और उस ज़माने की ये रवायत थी कि जो सुलह के लिए जाते थे वो ऐसे जानवर पर बैठते थे जो कमज़ोर और हकीर समझा जाता था। और घोड़ा जो है वो बुर्दबारी की निशानी है, वो जहो जलाल की निशानी समझा जाता था। और जंगजू जो लोग होते थे वो घोड़ों पर सवार होते थे। और आज फिर एक बार यीशु मसीह यरूशलेम में उसकी एक्टिविटीज़ जो थी, और यहाँ पर आज जो मैंने तिलावत निकाली है, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं बनी आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो 30 दिन जी उठेगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात न समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और उन बातों का मतलब उनकी समझ में न आया। आज ये खास बात यरूशलेम में यीशु मसीह की एक्टिविटीज़, यीशु मसीह की जो मसरूफियात थीं, वो 12 अपने शागिर्दों को लेकर यरूशलेम को गए और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहूदियों ने ही यीशु को सलीब पर चढ़ाया, यहूदियों ने ही ये सारा काम किया, सरदार काहिन उसमें बड़े सारे फरिश्त नजर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं मुझे गैर कौमों, और गैर कौम उस वक़्त यहूदी तो यीशु मसीह के अपने थे, यीशु मसीह भी यहूदी था, और फिर वो रोमी हुकूमत जो थी उनके हवाले किया गया। सरदार काहिनों ने उसे पकड़वाया और पकड़ने वाले भी रोमी सिपाही थे, और फिर उसको लेकर वो रोमी हुकूमत के पास ले गए, वो कैसर औगस्तस के पास ले गए, वो हेरोदियास के पास ले गए ताकि इंसाफ किया जाए। और आज मैं इस बात को पूरे तौर से आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वो रोमी हुकूमत के पास उसके हाथ में दे दिया गया। और आप जानते हैं
कि रोमियो ने उसका फैसला किया। उन्होंने कहा, जाओ, जो कुछ तुम इसके साथ कर सकते हो करो। इसका मतलब क्या है? ये अल्फाज बड़े खास हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने वाकया ही उसको सलीब पर देने का हुक्म किया था, क्योंकि कानून यही नजर आता था उस वक्त कि जिसके लिए बहुत बलवा हो, जिसको बहुत ज्यादा लोग बुरा भला कहें, उसको सलीब दे दिया जाए। और ये बड़ा अहम और ख़ास मकाम है। और फिर जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, वो सब कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ। और आज इस बात को याद रखें, वो ठट्ठों में उड़ाए गए, वो बेइज्जत किए गए, उन पर थूका गया और उसको कोड़े भी मारे गए। आज यीशु मसीह की इन सारे अमलों में से गुजरकर वो सलीब तक पहुंचे। और जब हम इस बात को याद करते हैं तो फिर यहां पर जब वो कह रहा था तो साफ तौर पर लिखा है, इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। और जब पहला कलमा हम याद करेंगे तो फिर ये बिल्कुल बात जो है सादुक नजर आती है कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया। जो कुछ यीशु मसीह कहते रहे, जो कुछ वो तालीम देते रहे, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। ये खुद कहता है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, ये अमल करो, ये अमल करो, तो तुम बादशाही के वारिस होगे। ये है यीशु मसीह की तालीम और उस अख्तियार जो उसने इस दुनिया में जो है इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा, जो कुछ नबियों की मार्फत यीशु मसीह के हक में कहा गया था वो पूरा होगा। यहां पर लफ्ज जो दर्ज किया गया, पूरी होगी। जब यीशु मसीह तबई लाइफ में थे तो उन्होंने कहा कि ये पूरी होंगी। और हम किताबे मुक़द्दस की सच्चाई से जानते हैं कि वो सब बातें पूरी हुई। और आज जो वाकया लोगों ने सब डालियां लहराई यीशु मसीह के जालूस में, तो वो ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। अब वो यीशु मसीह यरूशलेम में रहकर वो तमाम एक्टिविटीज जो उसके अमल था और जो उसको करना ज़रूरी था कि वो अपने बारे में अपने शागिर्दों को जानकारी दे कि किस किस तरह से होगा। और आज हम इन बातों को याद करते हैं कि आज हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि मेरे यीशु को पहले पता था। उस जलूस के अंदर जब वो दाखिल हो रहा था, उसे पता था कि मेरे साथ ये कुछ होगा। और उसने पेशेनगोई की कि मुझे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, मुझे बेइज्जत किया जाएगा और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे। किताब मुक़द्दस, हिस्सा अंजील, ये तमाम चारों अंजील जो है ये इस बात की शाहिद है, इस बात की गवाह है कि ये इसी तरह से हुआ। खुदावंद आज की इन कलाम की बातों के वसीले से आपको कसरत से बरकत दे। आमीन।